अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है तो ये बात तो तय है कि आप एक YouTube चैनल बनाना चाहते हैं। और क्योंकि ज्यादातर क्रिएटर्स पैसे कमाने के लिए ही YouTube चैनल बनाते हैं, तो इसलिए इसी बात की संभावना ज्यादा है कि आप भी पैसे कमाने के लिए ही YouTube चैनल बनाना चाहते हैं। अब यहाँ तक ये बात तो तय हो गई कि आप YouTube चैनल पैसे कमाने के लिए बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में 4 क्वेश्चन आने चाहिए। नंबर 1, क्या YouTube चैनल से पैसे कमाए भी जा सकते हैं? नंबर 2, YouTube चैनल से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? नंबर 3, YouTube चैनल से कितने तरीकों से पैसे कमा सकते हैं? नंबर 4, आपके लिए पैसे कमाने की नियत से YouTube चैनल बनाना सही है या नहीं? चलिए अब तरतीबवार आपको हर एक का आंसर देते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर यह है कि YouTube से पैसे कमाए जा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर यह है कि YouTube से पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है। आप कम से कम कितने कमा सकते हैं इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप YouTube पर मेहनत नहीं करेंगे और सब्र और इंतजार नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप YouTube से 1 रुपया भी ना कमा सकें। इसी तरह YouTube से ज्यादा कमाई की भी कोई लिमिट नहीं है। आप YouTube से महीने के करोड़ों रुपए या इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर यह है कि आप YouTube से 5 तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। नंबर 1, गूगल एडसेंस के थ्रू, और इस तरीके से आप उसी समय पैसे कमा सकते हैं जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। और आपका चैनल मोनेटाइज उसी समय हो सकता है जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम मोनेटाइज कराने के समय से पहले वाले 1 साल में पूरा हो गया हो और आपने अपनी एक ही वीडियो बार बार अपने चैनल पर अपलोड ना कर रखी हो और किसी और के फोटोज, वीडियोस या म्यूजिक का इस्तेमाल अपने वीडियोस में ना कर रखा हो। साथ ही साथ आपने कोई खूनी, डरावनी या सेक्सुअल वीडियो भी अपलोड ना कर रखी हो और अपने वीडियोस के टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन में भी फालतू के गलत कीवर्ड्स इस्तेमाल न किए हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। फिर आप अपनी वीडियोस को मोनेटाइज करेंगे, जिससे ये होगा कि आपकी YouTube वीडियोस पर एड्स चलाए जाएंगे और इस तरह गूगल एडसेंस के थ्रू YouTube से आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आएंगे, उसके बाद YouTube ओपन करेंगे और YouTube ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च का जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे SAME सेम ASAS, उसके बाद CW, तो सेम एज CW आप सर्च करेंगे। उसके बाद आप हमारी इस वीडियो पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने एड शुरू हो रहे हैं। तो इस तरीके से वीडियो शुरू होने से पहले ये जो एड्स चल रहे हैं ये गूगल एडसेंस के थ्रू चल रहे हैं और इस तरीके से हम YouTube से पैसे कमा रहे हैं। तो YouTube से पैसे कमाने का जो पहला तरीका है गूगल एडसेंस के थ्रू पैसे कमाने का, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम भी पैसे कमा रहे हैं। YouTube से कमाई का दूसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के लिंक्स को अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डालते हैं और उन लिंक्स पर क्लिक करके जो भी ऑडियंस उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को खरीदेगी तो वह कंपनीज YouTube चैनल वालों को कुछ कमीशन देगी और YouTube से आप इस तरीके से पहले दिन से ही कमाई शुरू कर सकते हैं और इस तरीके में आपका चैनल मोनेटाइज होना भी जरूरी नहीं है। जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आएंगे, उसके बाद YouTube ओपन करेंगे और YouTube ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे ईशान मॉनिटर। उसके बाद आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा। आप इस चैनल के किसी भी वीडियो पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक मोर का ऑप्शन मिलेगा। इस मोर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इससे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे। यहाँ पर फिर एक और मोर का ऑप्शन लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते करते आपको नीचे मिलेगा माई माइक, माई कैमरा, माई मॉनिटर। उसके बाद कुछ लिंक्स हैं और ये लिंक्स अमेज़न के 3 प्रोडक्ट्स के हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इन लिंक्स पर क्लिक करेगा और इन प्रोडक्ट्स को अमेज़न से खरीदेगा तो अमेज़न की तरफ से
YouTube चैनल के मालिक को यानी ईशान मॉनिटर को इन प्रोडक्ट्स के बिकने पर कुछ कमीशन मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिंक्स को डालकर कमीशन के तौर पर उससे अर्निंग और कमाई कर सकते हैं। YouTube से कमाई करने का तीसरा तरीका है स्पॉन्सरशिप, यानी कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स, अपनी वेबसाइट्स या अपने एप्लीकेशंस का आपसे प्रमोशन कराती हैं और उसके वे आपको पैसे देती हैं। लेकिन कोई भी कंपनी आपको उसी समय प्रमोशन के लिए स्पॉन्सरशिप देगी तब आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाएं, जैसा कि 50,000, 60,000, 1 लाख या इससे भी ज्यादा, और आपकी ऑडियंस भी ज्यादा हो, यानी आपकी हर वीडियोस पर 40-50 हजार व्यूज कम से कम आने लगे हों। फिर जितने ज्यादा आपके वीडियोस पर व्यूज आने लगेंगे और जितने ज्यादा आपके सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, इतनी ही महंगी महंगी स्पॉन्सरशिप आपको मिलने लगेंगी। वरना अगर आपका बहुत छोटा चैनल है, आपके व्यूज भी कम आते हैं और आपके सब्सक्राइबर्स भी कम हैं, तो आपको कोई भी कंपनी स्पॉन्सरशिप के पैसे नहीं देगी। खास बात यह है कि YouTube से इस तरह पैसे कमाने के लिए भी आपका चैनल मोनेटाइज होना जरूरी नहीं है, बस आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूज ज्यादा होने चाहिए। जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आएंगे, उसके बाद YouTube ओपन करेंगे। YouTube ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे मनोज डे। जैसे ही आप मनोज डे सर्च करेंगे तो आपके सामने एक YouTube चैनल शो होगा। अब जरा इस YouTube चैनल की वीडियोस देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एक वीडियो शो हो रही है। इस वीडियो के थंबनेल पर लिखा हुआ है, इस ऐप से रोज कमाओ 5,000 रुपए। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमें एक और वीडियो मिलेगी जिसके थंबनेल में लिखा है, इस ऐप से रोज कमाओ 2,000 रुपए। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमें एक वीडियो और मिलेगी, इसके थंबनेल में लिखा हुआ है, बेस्ट अर्निंग ऐप, एक रेफर अप टू रेट 12,500। और ज्यादा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर एक वीडियो और मिलेगी जिसके थंबनेल में लिखा हुआ है, नंबर 1 बेस्ट मनी अर्निंग ऐप। तो ये और इस तरह की जो भी वीडियोस होती हैं, इन वीडियोस में ये YouTube चैनल वाले किसी न किसी एप्लीकेशन का या किसी न किसी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं और इस प्रमोशन के बदले ये कंपनीज इन YouTube चैनल के मालिकों को काफी पैसे देती हैं। तो इस तरीके से आप भी स्पॉन्सरशिप के जरिए काफी पैसे कमा सकते हैं। YouTube से पैसे कमाने का चौथा तरीका है मेंबरशिप, यानी ज्वाइन बटन। इसकी मदद से भी आप YouTube से पैसे कमा सकते हैं। इसमें यह होता है कि आपकी ऑडियंस में से जो आपको काफी पसंद करते हैं, वे आपके चैनल की मंथली मेंबरशिप ले लेते हैं और उस मंथली मेंबरशिप के वे आपको हर महीने कुछ पैसे पे करते हैं, जिससे आपकी कमाई होती है। इसके बदले में आप अपने चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ स्पेशल वीडियोस बना सकते हैं जिनको सिर्फ मेंबर्स ही देखेंगे। और इसके अलावा जब भी वे किसी भी वीडियो पर कमेंट करेंगे या कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके कमेंट और क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। अपने चैनल पर ज्वाइन बटन इनेबल करने के लिए आपका चैनल मोनेटाइज होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपको ज्वाइन बटन इनेबल करने का ऑप्शन भी मिलेगा। चैनल के मोनेटाइज होने के बाद भी YouTube जिसको चाहता है, जब चाहता है, ये ज्वाइन बटन इनेबल करने का ऑप्शन देता है। इसमें कम से कम 3 लेवल होते हैं। अगर आप चाहें तो इनको और भी बढ़ा सकते हैं। पहले लेवल की मेंबरशिप के प्राइस सबसे कम होते हैं, दूसरे लेवल वाले मेंबरशिप के प्राइस उससे ज्यादा और तीसरे वाली के उससे भी ज्यादा। और आप किस लेवल के प्राइस कितने रखना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। और चैनल को ज्वाइन करने वाले मेंबर्स जब चाहें अपनी मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आएंगे, उसके बाद YouTube ओपन करेंगे और YouTube ओपन करने के बाद आप सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार में जाने के बाद आप सर्च करेंगे टेक्निकल इसरार। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल शो होगा। आप उस चैनल के लोगो पर क्लिक करेंगे। लोगो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन शो होंगे, एक सब्सक्राइब का और दूसरा ज्वाइन का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके YouTube चैनल पर ज्वाइन बटन इनेबल किया गया है। इस ज्वाइन बटन की मदद से भी ये पैसे कमाते हैं।
चलिए अब हम इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर इस चैनल के मेंबरशिप लेने के प्राइस लिखे हुए हैं। यहाँ पर प्राइस लिखे हुए हैं 199 पर मंथ, यानी अगर आप इस चैनल के मेंबर बनना चाहेंगे तो आपको 199 रुपए हर महीने पे करने होंगे। उसके लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे और आगे का प्रोसेस पूरा करके आप इस चैनल के या किसी भी चैनल के इस तरीके से मेंबर्स बन सकते हैं। तो YouTube से पैसे कमाने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने चैनल पर ज्वाइन बटन इनेबल कीजिए और उसकी मदद से भी आप YouTube से पैसे कमा सकते हैं। YouTube से पैसा कमाने का 5वां तरीका है कोर्स सेलिंग। जी हाँ, आप अपना कोर्स सेल करके भी YouTube से पैसे कमा सकते हैं, जिनमें आप बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं, जैसा कि वेब डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग और डेटा साइंस, खाना पकाने के कोर्सेज, व्यंजन डिजाइनिंग और चिकित्सकीय पौधों का उपयोग करना सिखाना, लॉग सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्स डेवलपमेंट और वेब एप्स डेवलपमेंट कोर्सेज, लाइफ कोचिंग कोर्स, मानसिक स्वास्थ्य और सेल्फ हेल्प कोर्सेज। तो ये और इस तरह का कोई सा भी कोर्स आप तैयार करेंगे और उसको सेल कर देंगे। इस तरीके से भी आप YouTube से काफी पैसे कमा सकते हैं, जैसा कि ध्रुव राठी का AI और चैट GPT लर्निंग कोर्स, नीतीश कुमार का वीडियो एडिटिंग कोर्स और WS क्यूब टेक का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो अगर आप चाहें तो इन लोगों की तरह आप भी कोई भी कोर्स तैयार करके उसको सेल कर सकते हैं और इस तरीके से आप भी पैसे कमा सकते हैं। चौथे क्वेश्चन का आंसर यह है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है जो आप लोगों को दिखा सकते हैं या सिखा सकते हैं, जैसा कि आप अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है या आप लोगों का अच्छा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन, कुकीज, मोटिवेशनल, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या आप अपना ब्लॉग अच्छे से बना सकते हैं, तो ये इस तरह की किसी भी कैटेगरी में अगर आपको दिलचस्पी है या आप इस तरह की किसी भी कैटेगरी को अच्छे से लोगों को दिखा सकते हैं तो आपको YouTube चैनल बना लेना चाहिए। वरना अगर आपके पास न तो कोई स्किल है और न ही आपके पास कोई कला है जो आप लोगों को दिखा सकें या सिखा सकें, बल्कि आप जबरदस्ती सिर्फ YouTube से पैसे कमाने के लिए YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको YouTube चैनल नहीं बनाना चाहिए। इन सब चीजों को जानने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके लिए YouTube चैनल बेस्ट है और आपको एक YouTube चैनल बना लेना चाहिए, तो अगर आप YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो YouTube चैनल बनाने के लिए आप सबसे पहले आएंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और YouTube चैनल बनाने के लिए आप सबसे पहले YouTube ओपन करेंगे। YouTube ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लोगो शो होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। लोगो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक सिंबल शो होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। सिंबल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडीज हैं वो सब शो हो जाएंगी, लेकिन आपको अपना YouTube चैनल बनाने के लिए इन ईमेल आईडीज का यूज नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है ये ईमेल आईडी कब की पुरानी बनी हुई हो और हो सकता है कि इनमें कुछ गड़बड़ या गलती हो। तो इसलिए अपना YouTube चैनल बनाने के लिए आप एक नई ईमेल आईडी बनाएंगे, जिसके लिए आप प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन लॉक मांगेगा, हम यहाँ पर स्क्रीन लॉक इंटर कर देते हैं। स्क्रीन लॉक इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा प्रोसेसिंग में है। उसके बाद ये देख सकते हैं कि हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे। अगर आप बिजनेस के लिए अपनी ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो आप दूसरा ऑप्शन चुनेंगे, वरना तो आप पहला वाला ऑप्शन चुनेंगे, बल्कि आपको यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही चुनना चाहिए। तो चलिए हम सिंपली फॉर माई सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। तो फर्स्ट नेम में हम डाल देंगे नूर फुल फॉर्म और लास्ट नेम में हम डाल देंगे व्लॉग। इस तरीके से हम नूर फुल फॉर्म व्लॉग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर मंथ में जनवरी डाल देते हैं और डे में आपको तारीख डालनी है कि किस तारीख को आपकी पैदाइश है। तो हम यहाँ पर 1 तारीख डाल देंगे, यानी कि 1 जनवरी हो गया। अब यहाँ पर ईयर डालना है, किस सन में आपकी पैदाइश हुई थी, जैसा कि हम यहाँ पर डाल देते हैं 2000। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर इस सिंबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप मेल हैं या फीमेल वो इंटर करेंगे।
जैसा कि हम यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर अपना जेंडर और डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ईमेल आईडीज रिकमेंड की जा रही हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी को भी ले सकते हैं, और अगर आप अपनी मर्जी से कोई ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यूज मोबाइल पर क्लिक करेंगे। लेकिन हम इन्हीं में से किसी एक को ले लेते हैं। आप भी जिसको चाहें इनमें से ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि आप कोई आसान ईमेल आईडी बना दें जो कि आसानी से हैक की जा सके। तो यहाँ पर जो रिकमेंड की जा रही है वो बेस्ट ईमेल आईडीज होती हैं। तो हम यहाँ पर जो सबसे ऊपर हमें रिकमेंड की जा रही है उस वाली ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपको अपनी इस ईमेल आईडी के लिए एक स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत पासवर्ड की जरूरत होगी। आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग इस तरीके से होगा कि आप उसमें नंबर्स भी डालेंगे, आप उसमें लेटर्स भी डालेंगे और आप उसमें सिंबल्स भी डालेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर नंबर्स डाल देते हैं और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर लेटर्स भी डाल देते हैं और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ सिंबल्स भी डाल देते हैं। तो अपना पासवर्ड जो कि स्ट्रॉन्ग है काफी, उसको एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आया है। आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यस आई एम इन, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यस आई एम इन पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आया है। अब यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी तैयार हो चुकी है। हमारी ईमेल आईडी है noorfulformvlog@gmail.com। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा प्राइवेसी एंड टर्म्स। आप अगर इनको पढ़ सकते हैं तो इनको पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आई एग्री पर क्लिक करते ही इसने हमारी डिटेल्स चेक करी हैं और उसके बाद हमारी एक नई ईमेल आईडी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर सबसे नीचे हमारी वो ईमेल आईडी शो हो रही है और इसी तरीके से हमारा वो यूट्यूब चैनल जो हम बना रहे हैं वो शो हो रहा है। हम सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने जो अभी नई ईमेल आईडी बनाई है उस पर जब हम क्लिक करेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर लोगो पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पर योर चैनल का एक ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे। तो योर चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अब यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर आपको नाम, हैंडल और एक पिक्चर सेलेक्ट करनी है। जैसा कि नाम यहाँ पर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं noorfulform vlog। हैंडल यहाँ पर यूट्यूब ने हमें अपने आप ही दे दिया है noorfulform vlog। आप चाहें तो पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके इनको चेंज कर सकते हैं। चलिए हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो इसलिए हम यहाँ पर बैक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन और है पिक्चर का। यहाँ पर पिक्चर वाले ऑप्शन में आपको एक फोटो डालना है जिसको लोगो कहते हैं। तो इसको हम अपनी गैलरी में से डालेंगे, लेकिन गैलरी में भी तो जब ही आएगा जब हम इसको बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर जो फोटो ऐड करना है पहले हम उसको बना लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आएंगे। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद हम जाएंगे प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे एक एप्लीकेशन को जिसका नाम है कैनवा। हम यहाँ पर कैनवा को सर्च कर लेंगे। कैनवा का ये लोगो आ गया है तो यहाँ पर हम सिंपली कैनवा को इंस्टॉल कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैनवा इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप कैनवा को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी ईमेल आईडीज शो हो जाएंगी। आप इनमें से जिस ईमेल आईडी को चाहें यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए हम यहाँ पर उसी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे जो हमने अभी बनाई है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पर पर्सनल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे लोगो और उसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन चुन लेंगे और यहाँ पर सर्च कर देंगे। याद रखिए कि अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और आप पहली बार इसको यूज कर रहे होंगे तो आपके सामने कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर आपका कोई भी प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं होगा।
तो इसलिए आप यहाँ पर इन दो ऑप्शनों में से टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन चुनेंगे। ऊपर लोगो सर्च बार में लिखेंगे और उसके बाद सर्च कर देंगे। तो सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है और यहाँ पर हमारे सामने लोगों के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं। आप इनमें से जिसका चाहें यूज कर सकते हैं। तो हमने ये वाला लोगो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हम अपने चैनल के मुताबिक इसको कर लेंगे। उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए हम इसी टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसको एडिट कर लिया है। इसको सेव करने के लिए हम यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये डाउनलोड हो गया है। तो चलिए हम यहाँ पर फोटो ऐड करने के लिए सिंपली इस कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने ऑलरेडी कैनवा एप्लीकेशन से एक लोगो बनाया हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लोगो सेट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट चैनल का, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्रिएट चैनल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ चुके हैं। आपको यहाँ पर लोगो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको योर चैनल में जाना है। योर चैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लोगो भी लग चुका है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा नेम भी आ चुका है, हैंडल भी आ चुका है और अब साथ ही साथ चैनल URL यानी कि हमारे चैनल का URL भी YouTube की तरफ से हमें मिल गया है। आप इसको कॉपी करके अपने पास सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन का। आप यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे और 1000 लेटर्स का यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना होता है कि आप अपने YouTube चैनल को किस लिए बनाए हैं और आप अपने YouTube चैनल पर लोगों को क्या सिखाएंगे और क्या बताएंगे। जैसा कि हम यहाँ पर लिख देते हैं हेलो फ्रेंड्स। इसके अलावा आप यहाँ पर पूरा ये 1000 लेटर का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसके बाद सेव कर देंगे। जैसा कि हम यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारा डिस्क्रिप्शन भी तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज रह गई है, वो है बैनर, जो कि लोगो से पीछे होता है। इस बैनर को बनाने के लिए हम सिंपली कैनवा में जाएंगे। तो कैनवा की मदद से अपने चैनल के लिए अगर आप बैनर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप YouTube चैनल बैनर लिखकर कैनवा के सर्च बार में सर्च करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये वाला चैनल बैनर पसंद आ रहा है, तो हम सिंपली इसी पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने ये एक टेम्पलेट बैनर का सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें इसको एडिट करना है। इसको एडिट करने के लिए हम सबसे पहले इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस का आपको एक आइकन शो होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। रिप्लेस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ से अपने चैनल के लिए जो आपने लोगो बनाया था उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उस पिक्चर के बजाय अब हमारा ये लोगो सेट हो चुका है। इसके बाद अब हमें थोड़ी सी चेंजेस इधर टेक्स्ट में भी करनी है। उसके लिए हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमें इसमें जो चेंजेस और तब्दीलियां करनी थी वो सब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें इसको सिर्फ सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम यहाँ पर डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो हमारा बैनर रेडी है और हमारी गैलरी में सेव हो चुका है। अब हमें इसको अपने चैनल पर यूज करना है। उसके लिए अब हम यहाँ पर इस वाले कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, जिससे हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर अब लिखा हुआ है टेक अ फोटो, यानी अगर आप अभी कैमरे से फोटो खींचकर कोई बैनर के तौर पर यूज करना चाहेंगे तो आपको टेक अ फोटो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आप अपना बैनर लगाना चाहते हैं गैलरी से उठाकर तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन चूज करना है, चूज फ्रॉम योर फोटोज। तो इसके लिए हम दूसरा वाला ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि हमारा बैनर जो हमने अभी तैयार किया है वो गैलरी में सेव हो चुका है। तो इसलिए हम यहाँ पर चूज फ्रॉम योर फोटोज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हम अपनी गैलरी से इस वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे जो हमने अभी बैनर तैयार किया है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपने चैनल का बैनर भी यूज कर लिया है और लोगो भी लगा लिया है और नेम, हैंडल, चैनल URL, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हर चीज हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम क्रोम में जाएंगे। तो उसके लिए हम क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम में आने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे studio.youtube.com।
उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी को चेंज करना है। तो आप यहाँ पर उस ईमेल आईडी या उस चैनल के लोगो पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। आप यहाँ पर स्विच अकाउंट के सामने जो सिंबल है आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके जो ईमेल आईडी नई आपने बनाई है उस पर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही अपने नई ईमेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको सेटिंग का एक ऑप्शन शो होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैनल का, आप उस पर क्लिक करेंगे। चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप इस वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे। सिंबल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। जैसा कि हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इंडिया। अपनी कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे वाले खाने में कुछ कीवर्ड्स लिख देंगे जो आपके चैनल से रिलेटेड हो। जैसा कि सबसे पहले अपने चैनल का नाम हम यहाँ पर डाल देते हैं, न्यूर फुल फॉर्म व्लॉग। उसके बाद यहाँ पर इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। इससे हमारा ये कीवर्ड सेट हो चुका है। अब यहाँ पर अपने चैनल की कैटेगरी डाल देंगे हम यहाँ पर, जैसा कि हम यहाँ पर डाल देते हैं पीपल एंड व्लॉग्स। उसके बाद फिर आप इसी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इससे हमारे यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 कीवर्ड्स सेट हो चुके हैं। इसके अलावा आप जो कीवर्ड चाहें वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 3-4 कीवर्ड्स ऐड कर लेंगे जो कि आपके चैनल से रिलेटेड होंगे। इससे फायदा ये होगा कि अगर इन कीवर्ड्स को कोई भी यूट्यूब पर सर्च करेगा तो आपका चैनल सर्च लिस्ट में जरूर आएगा। तो यहाँ पर 2-4 अपने चैनल से रिलेटेड मेन कीवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी सेटिंग सेव हो चुकी है। अब आप दोबारा से फिर सेटिंग में जाएंगे और दोबारा से सेटिंग में जाने के बाद फिर चैनल में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी कंट्री और कीवर्ड्स जो आपने सेव किए थे वो सेव हो चुके हैं। अब आपको जाना है यहाँ पर एडवांस सेटिंग में। तो एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन है। अगर आप बड़ों के लिए वीडियोस अपलोड करेंगे तो आप दूसरा वाला ऑप्शन चुनेंगे, और अगर आप बच्चों से रिलेटेड कंटेंट डालेंगे जैसा कि कार्टून वगैरह तो फिर आप पहला वाला ऑप्शन चुनेंगे। और अगर आप मिक्स कंटेंट डालेंगे यानी आपकी वीडियोस में कुछ वीडियोस ऐसी भी हो सकती हैं जो बच्चों के लिए हो तो फिर आप तीसरा वाला ऑप्शन चुनेंगे। चलिए हमें अपनी सारी वीडियोस बड़ों के लिए ही अपलोड करनी है, इसलिए हम दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसको सेव कर लेंगे। उसके बाद आप आएंगे फीचर एलिजिबिलिटी में। यहाँ पर आने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से एक फीचर तो ऑलरेडी इनेबल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन और इनेबल करने हैं, 2 फीचर्स और ऐड करने हैं। उसके लिए आप सबसे पहले दूसरा वाला जो फीचर है इसके सामने जो एक सिंबल है आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वेरीफाई फोन नंबर। उसके लिए आप सिंपली वेरीफाई फोन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक करते ही ये आपको इस पेज पर लेकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर आपकी कंट्री ऑलरेडी सेट मिली है इंडिया। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। याद रहे कि यहाँ पर आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना होगा जो आपके मोबाइल में फिलहाल मौजूद होगा। जैसा कि हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं। अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर आप गेट कोड पर क्लिक करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे मोबाइल पर एक कोड आएगा इसी नंबर पर। चलिए हम गेट कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने क्लिक कर दिया है। अब हम यहाँ पर 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड जो है उसका वेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। तो हम सिंपली यहाँ पर कॉपी OTP पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से ये कॉपी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। हमने यहाँ पर अपना 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड इंटर कर दिया है। अब हम सबमिट कर देंगे। अब देखिए जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया है तो हमारे सामने यहाँ पर ये इस तरह का पेज शो हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है फोन नंबर वेरीफाइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल वेरीफाई हो चुका है और अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो भी इनेबल हो चुका है। इसको इनेबल करने से ये फायदा होगा
क्या अब हम 15 मिनट से ज्यादा की वीडियोस अपने चैनल पर डाल पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे। इसी तरीके से आप थंबनेल भी लगा पाएंगे और आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। वरना अगर आप इस दूसरे वाले ऑप्शन को इनेबल नहीं करेंगे तो आप ना तो वीडियो पर थंबनेल लगा पाएंगे और ना ही आप 15 मिनट से ज्यादा की वीडियोस अपलोड कर पाएंगे और ना ही आप लाइव स्ट्रीम्स कर पाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर अपलोड फीचर्स में। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन पर। एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी का एक बॉक्स है, आप इस सिंबल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने चैनल की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि हमारे चैनल की कैटेगरी है पीपल एंड ब्लॉग्स, तो हम सिंपली पीपल एंड ब्लॉग्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने एक बॉक्स है वीडियो लैंग्वेज, यानी हम जो वीडियोस अपलोड करेंगे वो किस भाषा में होंगी। उसको सिलेक्ट करने के लिए हम इस वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे। सिंबल पर क्लिक करने के बाद आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं हिंदी। उसके बाद यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है अलाउ ऑल कमेंट्स, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब हम इन सब चीज़ों को सेव कर देंगे। इन सब चीज़ों को सेव करने के बाद हम एक बार फिर जाएंगे सेटिंग में। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि क्या हमारी यहाँ की सारी सेटिंग पूरी हो चुकी है। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे चैनल में और चैनल में जाने के बाद यहाँ पर हमारी कंट्री इंडिया सेलेक्ट हो चुकी है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर कीवर्ड्स भी डाल दिए हैं। अब हम जाएंगे एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद हमने यहाँ पर टिक किया हुआ है, ये भी हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम जाएंगे फीचर एलिजिबिलिटी में। यहाँ पर भी हमारे 2 फीचर इनेबल हो चुके हैं और तीसरे को हमने एलिजिबल ही रहने दिया है, हमने इसको इनेबल नहीं किया है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर अपलोड डिफॉल्ट में। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर एडवांस सेटिंग में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एडवांस सेटिंग में हमने यहाँ पर अपने चैनल की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है पीपल एंड ब्लॉग्स। इसी तरीके से हमने यहाँ पर अपनी वीडियो की लैंग्वेज भी यानी कि हिंदी वो भी सिलेक्ट कर ली है। उसके अलावा हमने यहाँ पर अलाउ ऑल कमेंट्स पर क्लिक कर दिया है, जिससे ये होगा कि हमारे चैनल पर जो भी चाहेगा वो कैसा भी कमेंट कर सकेगा। उसके बाद अब आप यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देंगे। क्लोज पर क्लिक करते ही आपका YouTube चैनल बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी बहुत आसानी से अपना YouTube चैनल बना सकते हैं।